दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम सन्न रह गई। आखिरी गेंद पर सिराज ने जैक क्राउली का विकेट उखाड़कर न सिर्फ मैच का रुख पलट दिया, बल्कि विदेशी सरजमीं पर अपने 100 टेस्ट विकेट का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर लिया। ये वो पल था जब ड्रेसिंग रूम में बैठे बेन स्टोक्स हैरानी से सिर पकड़कर रह गए और भारतीय कोच गौतम गंभीर की आंखें खुशी से चमक उठी। सिराज की खौफनाक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे सिराज ने इस रोमांचक मुकाबले में भारत को जीत की राह पर ला खड़ा किया और 100 विकेट का रिकॉर्ड बनाया? तो चलिए दोस्तों, इस घमासान भरे दिन की पूरी कहानी सुनाते हैं और दिखाते हैं सिराज की उस आखिरी गेंद का जादू जिसने इंग्लैंड को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और जोश टंग में से कौन है सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुका था। यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत ने 396 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यशस्वी जायसवाल ने 118 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि आकाशदीप 66, रविंद्र जडेजा 53 और वॉशिंगटन सुंदर 53 ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड के सामने 374 रनों का लक्ष्य था और दिन के अंत में उनकी बल्लेबाजी शुरू हुई। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जैक क्राउली और बेन डकेट ने की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई कि जल्दी विकेट चटकाकर इंग्लैंड को दबाव में लाया जाए। आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआती ओवरों में टाइट गेंदबाजी की, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने सावधानी बरती। पहले 10 ओवरों में इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन ढल रहा था, गिल ने अपने तुरुप का इक्का मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सिराज ने अपनी गति और सटीकता से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। उनके पहले ओवर में क्राउली और डकेट ने सावधानी बरती, लेकिन सिराज की गेंदों में आग थी। 12वें ओवर में सिराज ने क्राउली को एक तेज इन स्विंगर डाली, जिसे क्राउली ने किसी तरह रोका। लेकिन सिराज का इरादा साफ था, वो इंग्लैंड को शुरुआती झटका देना चाहते थे। डकेट ने कुछ शॉट्स खेलकर रन बनाने की कोशिश की और इंग्लैंड ने 14 ओवरों में 50 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। गिल ने सिराज को आखिरी ओवर सौंपा और यहीं से खेल ने ऐसी करवट ली कि इंग्लैंड की नींद उड़ गई। सिराज ने अपने आखिरी ओवर में ऐसा कहर बरपाया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। दोस्तों, अब आता है दिन का सबसे रोमांचक पल। तीसरे दिन का आखिरी ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था और जैक क्राउली 14 और बेन डकेट 34 क्रीज पर थे। ड्रेसिंग रूम में बेन स्टोक्स, जो चोट के कारण नहीं खेल रहे थे, अपनी टीम को संभालते हुए देख रहे थे, जबकि कोच गौतम गंभीर अपनी रणनीति पर नजर रखे हुए थे। सिराज ने ओवर की पहली गेंद पर क्राउली को एक तेज आउट स्विंगर डाली, जिसे क्राउली ने छोड़ दिया। दूसरी गेंद एक शॉर्ट पिच थी, जिसे क्राउली ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिराज ने एक गुड लेंथ गेंद फेंकी, जिसे क्राउली ने मिड ऑफ की ओर खेला, लेकिन सिंगल नहीं लिया। चौथी गेंद पर सिराज ने एक तेज इन स्विंगर डाली, जिसे क्राउली ने किसी तरह रोका। 5वीं गेंद पर सिराज ने गति बढ़ाई और एक लेजर गाइडेड यॉर्कर फेंकी, जो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई। क्राउली इस गेंद को समझ ही नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। स्टंप्स हवा में उड़ गए और क्राउली 14 रन, 36 गेंद, 2 चौके बनाकर क्लीन बोल्ड। इस विकेट के साथ ही सिराज ने विदेशी सरजमीन पर अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए और स्टेडियम में तालियों का गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहले सन्नाटा छा गया और फिर भारतीय फैंस का जश्न शुरू हुआ। ड्रेसिंग रूम में बेन स्टोक्स हैरानी से सिर पकड़कर रह गए, जबकि गौतम गंभीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। गंभीर ने जोरदार ताली बजाई और सिराज को मुस्कुराते हुए थम्स अप दिया। उनकी रणनीति की जीत साफ नजर आ रही थी। सिराज के इस विकेट के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैसे ही सिराज मैदान से बाहर आए, पूरी भारतीय टीम ने उन्हें गले लगा लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिराज को कंधे पर थपथपाया और गले लगाकर उनकी तारीफ की, कहते हुए, मियां, तूने तो कमाल कर दिया।
यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी सिराज को गले लगाकर उनके 100 विकेट और इस ऐतिहासिक पल की बधाई दी। यह पल देखकर 14 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये था तीसरे दिन का रोमांच। सिराज की उस आखिरी गेंद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि सिराज ने इस तूफानी गेंदबाजी से बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस शानदार हाईलाइट को लाइक करना न भूलें। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन आकाशदीप के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों खिलाड़ियों ने तबाही मचाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर डाली और क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। आकाशदीप ने तो आतंक का दूसरा नाम बनकर अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके और छक्के लगाए? आकाशदीप ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें यानी कि अंतिम निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया पहली पारी में 224 रन ही बना सकी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। यशस्वी जायसवाल 51 रन और आकाशदीप 4 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मैदान पर उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग पारी खेलना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाजों जोश टंग से लेकर गज एटकिंसन यहां तक कि जैकब बैथेल को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही आकाशदीप ने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वही यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से आग उगलना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आकाशदीप भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले ही सेशन में 80 रनों के पार पहुंच गए। अब वह अपना शतक पूरा करने के चक्कर में थे। जायसवाल अब तक 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके थे और उन्होंने इंग्लैंड की टीम पर दबाव बना दिया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए आतंक का दूसरा नाम बनकर आकाशदीप ने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को टारगेट किया और जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई अनुभवी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। जोश टंग के एक ही ओवर में उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम में तबाही मचा दी। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और देखते ही देखते वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। अपना असली रूप दिखाते हुए आकाशदीप ने ऋषभ पंत के अंदाज में सनसनाता हुआ चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था और उन्होंने अपना अर्धशतक 9 चौकों की सहायता से पूरा किया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जायसवाल और आकाशदीप के बीच में तीसरे विकेट के लिए 85 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर 100 से ज्यादा रनों के करीब पहुंच चुका था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आकाशदीप ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न सिर्फ टीम इंडिया की पारी को संभाला बल्कि तूफानी अर्धशतक ठोक कर बता दिया कि वह सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखते हैं।
लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल